नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने रामायण जरूर देखा होगा, लेकिन रामायण में किसी ने भगवान राम का किरदार निभाया, किसी ने माता सीता का किरदार निभाया, किसी ने भगवान राम के भाई लक्ष्मण का किरदार निभाया। तो आप सब उनमें से किसको कितना जानते हैं? बात करेंगे रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का। अरुण गोविल का नाम चर्चा में इसलिए है और काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहे थे क्योंकि अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती थी। जी हाँ, लेकिन अभी बीते रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसमें से वह 51 प्रत्याशियों की घोषणा यूपी में पहले ही कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसकी दूसरी तीसरी लिस्ट आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ, और मेरठ से सिटिंग सांसद का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया और रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। रामायण में माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखालिया भी सांसद रह चुकी हैं। तो ऐसे में जहां पर रामायण में किरदार निभाने वाले माता सीता संसद में जा चुकी हैं, अब बारी थी रामायण में राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल का। तो आपको बताते चले कि जहां पर मेरठ से चर्चा चल रही थी कि वहां पूर्व आम आदमी पार्टी नेता और कवि आजकल कथावाचक कुमार विश्वास का नाम चल रहा था, लेकिन यह तो संभावना जताई जा रही थी कि या तो कुमार विश्वास को मेरठ से टिकट मिलेगा या तो अरुण गोविल का, जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुहर लगाया वह अरुण गोविल के ऊपर लगाया। ऐसे अरुण गोविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि राजेंद्र अग्रवाल का टिकट क्यों काटा, जबकि 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं थी, उस समय में भी उन्होंने मेरठ से बसपा के सांसद को हरा करके भाजपा का वहां पर खाता खोला था और भारतीय जनता पार्टी से 2009 में सांसद बने थे। इसके बाद 2014 में भी सांसद बने थे जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, और 2019 में भी वह लगातार तीसरी बार सांसद चुनकर आए थे, फिर भी उनका टिकट काट दिया गया। मेरठ के लोग वहां पर विरोध कर रहे थे कि अगर इनका टिकट कटता है तो किसी क्षेत्रीय प्रत्याशी या किसी लोकल प्रत्याशी को ही टिकट मिलना चाहिए, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने रामायण में रोल निभाने वाले राम को, मतलब यह कि अरुण गोविल को टिकट दिया है और मैदान में उतार दिया है। अब कि वो लोग चाह रहे थे कि अगर अग्रवाल का टिकट कट रहा है तो किसी अग्रवाल को ही टिकट मिलना चाहिए। जिसके बाद आपको यह भी बता दें कि अरुण गोविल भी अग्रवाल समाज से ही आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल के ऊपर मुहर लगा दिया और अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी से मेरठ से सांसद प्रत्याशी हैं। और अब देखना ये होता है कि भगवान राम का ये जो दूसरा किरदार है यह कितना सफल हो पाता है या नहीं सफल हो पाता है। हम बात कर रहे थे कि रामायण में रोल निभाने वाली माता सीता यानी कि चिखालिया, जो कि 1991 में ही संसद भवन जा चुकी हैं और वह गुजरात के बड़ोदरा से सांसद चुनी गई थी। बारी थी रामायण में रोल निभाने वाले भगवान राम की। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अरुण गोविल लगभग 66 से 67 साल की उम्र में लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हैं। एक पारी तो उनको फिल्मों के लिए, सीरियल के लिए याद किया जाएगा और दूसरी पारी जो है वह उनके लोकसभा चुनाव के लिए जाना जाएगा। ऐसे गोविल जो है वह आरएसएस से जुड़े हुए बताए जाते हैं और 2021 से ही वह भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। अब अरुण गोविल का ये दूसरी पारी कितना सुहाता है? क्या वह संसद बन करके चुन करके जाते हैं या मेरठ की जनता उन्हें चुन करके जिता करके संसद भवन पहुँचाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।